कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ दिखाया है महासमुंद में एक एमबीए पास छात्र धनंजय चंद्राकर ने। जहां बैंकों में बड़ी नौकरियों को छोड़कर धनंजय अब ढाबा और चाय पिलाकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। साथ ही दूसरे बेरोजगार छात्रों के लिए प्रेरणा बना हुआ है। देश में हर आदमी की सुबह चाय से होती है, उसके बाद जो चुस्की का सिलसिला दोपहर और शाम तक चलता है। हर नुक्कड़ चौराहे और दफ्तरों के बाहर चाय के स्टॉल पर भीड़ लगी रहती है। चाय की इस अहमियत को ध्यान में रखकर महासमुंद के एक एमबीए पास लड़के ने बैंकों की बड़ी बड़ी नौकरियों को छोड़कर अपना खुद का कारोबार खड़ा कर दिया है और अब वह हर महीने लाखों रुपए तक कमा रहा है। एमबीए पास छात्र का नाम है धनंजय चंद्राकर। धनंजय शुरुआत से ही नौकरी न करके खुद का कारोबार करना चाहता था, इसलिए उसने आज काफी कठिनाइयों से जूझते हुए महासमुंद के नेशनल हाईवे 353 और 53 पर अपने बेटे और पत्नी के नाम से दिव्यदर्श कैफे रेस्टोरेंट नाम से दुकानें खोल डाली है। धनंजय इस दोनों दुकानों में महज 15 से 20 रुपए में अलग अलग फ्लेवरों के स्वादिष्ट चाय पिलाकर लोगों के मुंह में स्वाद घोल रहा है। साथ ही वाजिब दाम में सभी प्रकार के चाइनीज फूड भी खिलाकर प्रति महीने लाखों रुपए की कमाई कर एक सफल कारोबारी बनने के सपने को पूरा करने में लगा हुआ है। धनंजय चंद्राकर ने बीएससी और एमएससी की परीक्षा साइंस कॉलेज रायपुर से उत्तीर्ण की है, जिसके बाद एमबीए उसने रायपुर के दिशा कॉलेज से पास किया। जिसके बाद धनंजय चंद्राकर ने आईसीआईसीआई और पंजाब बैंकों में बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर और रिलेशनशिप मैनेजर की नौकरियां भी की, लेकिन कोविड के दौर के बाद धनंजय ने नौकरियों को छोड़कर खुद का ट्रॉली प्लांट और अचार का व्यवसाय शुरू किया। यहाँ घाटे में आने के बाद घर वालों ने भी धनंजय का साथ छोड़ दिया था, लेकिन पत्नी का साथ और पापा के हिम्मत ने एक बार फिर धनंजय को हौसला दिया, जिसके बाद धनंजय ने कैफे और रेस्टोरेंट की शुरुआत की और अब वह एक सफल व्यवसाय कर अपना खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा है। काफी मुश्किल भरे दौर से गुजरने के बाद धनंजय अब इस व्यवसाय के साथ और भविष्य में बड़े मैरिज पैलेस बनाने की बात कर रहे हैं। धनंजय चंद्राकर की सफलता पर परिजन अब काफी खुश नजर आ रहे हैं और उसके जज्बे को सलाम करते हुए बाकी बेरोजगार छात्रों को निराश नहीं होकर आगे बढ़ते रहने की बात कह रहे हैं। जीत तिवारी की रिपोर्ट। धनंजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने एमबीए किया हुआ है जी, इसके बावजूद आपको नौकरियां भी काफी मिली हैं, लेकिन उन नौकरियों को छोड़कर के आप खुद का धंधा कर रहे थे, क्या वजह है? सर एक्चुअली क्या, जब मैं जॉब कर रहा था पिछले लगभग 2-3 साल मैंने बैंक में जॉब किया हुआ है। तो जॉब में जब वो कर रहा था तो टाइमिंग और रूटीन, मतलब मेरे को नया सीखने को कुछ नहीं मिल रहा था। एक ही वर्क कल्चर लेके सुबह से लेकर रात तक वही काम करना, तो सीखने के लिए कुछ नहीं था मेरे को, और मेरे को जानना बहुत कुछ है। जब मैं अपना बिजनेस स्टार्ट किया हूँ वहाँ से हट के दिक्कतें आई। जब विदाउट बैकग्राउंड के रहोगे, बिजनेस बैकग्राउंड अलग होता है और बगैर नॉन बिजनेस बैकग्राउंड से काम करने में बहुत डिफरेंस होती है। तो इससे मेरे को सीखने को बहुत कुछ मिला। इस 4 साल मेरे को हो गया रन करते हुए यहाँ इस काम को। इन 4 सालों में मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ देखने को मिला है, बहुत अच्छे लोग मिले हैं जो मेरे को बहुत कुछ ज्ञान है, वो शायद बैंक में नहीं मिल पा रहा था। आज एक जगह में जहाँ हूँ तो कम से कम मेरे साथ अभी 5-7 लोग, पहले तो एक समय मेरे पास 15 लोगों की टीम थी, आज मेरे पास 5 लोग की टीम है। तो मेरे साथ साथ उनको भी सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है और उनके साथ रह के मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अब वही जैसे मैं बताया कि सीखना था मेरे को, अब सीखना था तो मैं पहले जब स्टार्ट किया तो एक छोटे से जगह को लेकर किया था। अब उसको करते करते एक्सपीरियंस आते गई तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके उसमें इम्प्लीमेंट करते बढ़ाते गया। तो उसको रेस्टोरेंट, कैफ़े से रेस्टोरेंट ये लेना है। तो जब ये सब काम मैं कर रहा था तो फाइनेंशियली भी आया, कुछ वर्क को लेके आया, कुछ लिए स्टाफ को लेके आया। दिक्कतें बहुत आई, बट जितने दिक्कतें आई उन्होंने हर दिक्कतों में कुछ ना कुछ सिखा के ही गया है। कोई जॉब करके खुश है, कोई अपना कुछ करना चाहता है, लेकिन मैं जहाँ तक कहना चाहता हूँ, अगर जिसके घर में फाइनेंशियली थोड़ा सपोर्ट है तो उसको एक बार कम से कम अपने पसंद का एक काम तो करके देखना चाहिए। पास होना फेल होना वो अदर मैटर है, लेकिन एक बार अपना काम करके देखना चाहिए। सर ऐसा तो टर्नओवर इतना तो नहीं है, बट इतना है कि हम मेरे साथ जो मेरी टीम है, मतलब मेरे घर के मेरे एक्सपेंसेस और मेरे साथ मेरे 5-7 लोग की जो है उनको देने के बाद भी अपना सही शॉट फाइनेंशियली है, खुद का बिजनेस रन करने में सही है। आज पहले एक समय था जब मैं यही प्लान को उनके साथ शेयर करता था तो वो हंसते थे। आज वही जब ये सब चीज़ देख रहे हैं तो आज कम से कम उनको भी उनका भी सपोर्ट मिल रहा है। उन लोग को भी देख के अच्छा लगता है कि अपने बीच का धंधा कुछ बोला था किया कर रहा है, आगे और कुछ आगे मेरे को और करना है। अब इसी लाइन को मैं ही हूँ, मैं
तो इसी लाइन को लेके ही आगे चलना है मेरे को। आगे भविष्य में और क्या प्लान है? आगे भविष्य मैं मेन प्लानिंग तो मेरा अब इवेंट या फूड लाइन पे ही हूँ, तो फूड लाइन पे ही जाना है और साथ में मैरिज पैलेस मेरा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो चीज़ मेरे को करना है। मेरी वहाँ पे ज़मीन है, वहाँ पे मेरे को शादी का कंप्लीट पैकेज जो आज के आने वाले टाइम में सर्विस सेक्टर ही जाएगा, रूम करेगा, तो मेरे को सर्विस पे ही ध्यान करना है। इनका शुरू से ही बिजनेस में रुचि रहा है। पहले मेरे को भी लगता था, क्योंकि मैं भी जॉब की हुई हूँ और मेरे पापा भी जॉब फील्ड में ही रहे हैं। तो मैं स्टार्टिंग में तो इनको उसी के लिए वो करती थी कि आप बिजनेस ना करके जॉब करो करके, लेकिन इनका इंटरेस्ट उसी में रहा है शुरू से ही। तो फिर धीरे धीरे इनको सपोर्ट करते गई। स्टार्टिंग में तो मैं कोंडागांव में रहती थी और ये यहीं रहते थे, लेकिन मेंटली तौर पे और मोरली सपोर्ट करते गई। फिर शुरू में इनके बिजनेस की वजह से हमने बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया भी है। तो धीरे धीरे ये मेहनत करते गए। कहीं कहीं पे थोड़ा सा मोरली डाउन होते गए, लेकिन फिर से इन्होंने मेहनत किया। रात भर सोते नहीं थे, रात भर जग के इन्होंने बहुत मेहनत किया। उसके बाद अभी फ़िलहाल हम लोग के पास 2 दुकानें हैं। एक है घोड़ाड़ी में, रेस्ट हाउस के जस्ट फ्रंट में, और एक है खरोरा में। जी, आपसे जानना चाहते हैं और कि आपके पति जो मुकाम हासिल किया है, एमबीए करने के बाद कहाँ इन्होंने नौकरी को छोड़ा है और आज चाय की दुकान चला रहे हैं, होटल और रेस्टोरेंट है। एमबीए दूसरे जो और पढ़े लिखे जो बेरोजगार युवक हैं एमबीए किए हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? एमबीए के बाद इन्होंने पहले तो आईसीआईसी में बैंक में जॉब किया, उसके बाद फिर एसबीआई ज्वाइन किए थे, लेकिन इनका इंटरेस्ट शुरू से बिजनेस में ही रहा तो उन्होंने उसमें स्विच कर दिया। उसके बाद स्टार्टिंग में वहीं घोड़ाड़ी में ही एक किराए के दुकान पे ही अपना शॉप डाला। उसके बाद फिर धीरे से 1 साल चलने के बाद वो बंद हो गया। फिर यहीं महासमुंद में ही कौशिक कॉलोनी में रेस्टोरेंट डाले। उसके बाद वो भी कुछ कारण से अभी फ़िलहाल बंद है, लेकिन वहाँ घोड़ाड़ी और खरोरा में अभी हम लोग का 2 दुकान है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, जिन लोग एमबीए कर रहे हैं, उनका जिसमें रुचि है, जिस फील्ड में रुचि है, वो वही करे। और जैसे कुछ दिक्कत भी आता है तो उसको आगे मेहनत करके अपना मुकाम हासिल करें। धनंजय थोड़ा चंचल स्वभाव का था। 10वीं 12वीं तक तो बढ़िया विषय में बहुत बढ़िया रुचि के साथ काम किया था। बाद में थोड़ा सा रुचि कम हुआ पढ़ाई में, तो मैं उसको उसी समय व्यवसाय के लिए सिलेक्शन किया था, लेकिन उन पढ़ूंगा क्या तो आगे पढ़ के बीएससी करने के बाद एमबीए किया था। एमबीए करने के बाद बैंक में लगभग आईसीआईसी बैंक में 1.5 साल सर्विस किया। उसका फिर रुझान व्यवसाय की ओर आ गया, और रुझान व्यवसाय की ओर आया तो हम लोग सर्विस पेशा वाले हैं तो थोड़ा सा उसको मना भी किए, लेकिन उनका जो स्वभाव है वो और रुचि था ना, उसके कारण से हम लोग उनको सपोर्ट भी किए। चल भाई तू अपना व्यवसाय अपने ढंग से जी, है ना। और अभी की वर्तमान स्थिति में तो वो भी खुश है और हम लोग भी खुश हैं। अब एक लड़का है तो वो अपने पैर में खड़ा हो जाए तो इससे ज़्यादा अच्छा खुशी की बात क्या है। ये जानना चाहेंगे कि कहाँ इसने जो अपना प्रोजेक्ट चालू किया था, जैसे कितना सफर इसमें, कितनी तकलीफें? हाँ, ये कुछ चीज़ अनुभव से सीखते हैं। बोल हाथ लगा था, असफलता से घबराया नहीं है। उसको असफलता को ना पॉइंट रख के सफलता के लिए अभी भी संघर्षरत है। मैं इसी से ज़्यादा खुश हूँ। उनके लिए तो मैं एक सलाह दूंगा कि हर बच्चे को चाहिए कि अभी जैसे मैं अपनी स्थिति बताऊं, यदि मेरा बच्चा अपने हाथ पैर मार के अपने लिए सेल्फ नहीं होगा तो मैं अब बूढ़त काल में उसको कैसे पाल पोस करूं। नौकरी नहीं लगना या कुछ नहीं करना वो अलग मुद्दा, उसकी अलग लाइफ है, लेकिन उनको तो चाहिए कि अब अपने माँ बाप का सहारा बने, चाहे कुछ भी करके बने, है ना। तो वो ऐसे होना चाहिए कि वो नौकरी के पीछे ही न रहे, कोई भी व्यवसाय जो भी जिसमें उनको अपने माँ बाप का सहायता करते बने करना चाहिए।